गिट्टी देखिए, क्या आप अपना घर जो है इस प्रकार के सामग्री से बनाना चाहिए? इसमें गिट्टी है कि मिट्टी है? ये बताइए तो, ये गिट्टी है कि मिट्टी है? देखिए तो, बताइए तो, ये गिट्टी है कि मिट्टी है? बताइए। इस तरह का। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। अभी हम मौजूद हैं बाथौर अडियाम पंचायत में। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी जो सरकारी बिल्डिंग बनती है तो वो कुछ ही समय में जो है धराशायी होने लगते हैं और उसके खंडहर जो है टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है बाथौर अडियाम पंचायत में। और यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिन जो है एक घटना घटी थी। घटना में ये था कि विद्यालय का कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था। इसमें जो है घटिया क्वालिटी के सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें यहाँ के मुखिया हैं। तो उन्होंने जब इनका विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है थाना के द्वारा। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन के जो ठेकेदार हैं वो एक मंत्री का बेटा है, तो काफ़ी ओहदेदार है और बड़े लोग हैं, और उसके खिलाफ़ यदि कोई आवाज़ उठाए तो गिरफ्तार होना बहुत ही लाजमी है। तो इसके साथ ही एक बात मैं आपको फैक्ट रखना चाहता हूँ कि ये बाथौर अडियाम पंचायत है और यहाँ पर जो यहाँ का जो विद्यालय है, इससे पहले भी विद्यालय बना हुआ था। कौन से वहाँ पर जो बना हुआ है इसका नाम होता है कि ये विद्यालय का जो है अच्छा से बना हुआ है नहीं तो नहीं हमारे विद्यालय बना, उसके बाद में बिहार सरकार भवन, पंचायत भवन, सरकार भवन बना। इस समय कहाँ को, यानी कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो यहाँ के ग्रामीण लोग जागरूक रहते हैं तो काम अच्छा से होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक विद्यालय का भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। ठेकेदार किए हाई स्कूल का मान लीजिए कि निर्माण हुआ है, वो भी ठेकेदारे बना करके गए हैं। बिहार सरकार पंचायत भवन जो बना है वो भी अति किया है, ठेकेदारे बना करके गया, वो लोग अच्छा काम किया। उस दिन की घटना के बारे में यदि हम जानना चाहिए क्या हुआ था, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर हमको कुछ समाचारों से ये जानने को मिला है कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा था, मुखिया जी इनका विरोध किए तो उनके काम अच्छा से कीजिए, काम अच्छा से कीजिए, तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये लगाया गया कि ये इसमें रंगदारी की मांग कर रहे हैं। क्या कहीं कुछ नहीं, क्या घटना के बारे में कुछ बताइए। वो सब कहीं कुछ नहीं है, वो बस वही आरोप लगा है, यही घटिया मटेरियल। गिट्टी दिखाइए तो, थोड़ा ये देखिए, गिट्टी दिखिए। क्या आप अपना घर जो है इस प्रकार के सामग्री से बनाना चाहिए? इसमें गिट्टी है कि मिट्टी है? ये बताइए तो, ये गिट्टी है कि मिट्टी है? देखिए तो, बताइए तो, ये गिट्टी है कि मिट्टी है? बताइए। इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन से आप अपना घर बनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना पसंद करेंगे। और विद्यालय को जो है मंदिर, थोड़ा नीचे चाहिए, विद्यालय को मंदिर कहा जाता है जी, नहीं जी, विद्यालय को मंदिर कहा जाता है और उसी से जो है आने वाले बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे में विद्यालय को घटिया निर्माण सामग्री से बनाया जा रहा है और मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं, पति हैं, उन्होंने जब इनका विरोध किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? उनपे जो है, जो उनको आवाज़ उठाया, जो गलत काम नहीं करिए, कभी बिल्डिंग गिर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, इसके वजह से जो है वो लोग उल्टा इसी पे एफआईआर कर दिया, मुखिया जी पे कर दिया। मुखिया पर जी, अच्छा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमर क्रांति जी हैं, इनसे भी हम इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बताइए क्या मसला है? देखिए पप्पू जी, आप जानते हैं कि बिहार वैसे भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बदनाम है। जहाँ तक हमारे भारत देश में एक कहावत है कि भैया संयम है कोतवाल तो फिर डर काहेगा। और आज जो ये जानकारी जो हमें मिली है तो इसमें सीधी सीधी एक बात, एक नया मुहावरा हम बना रहे हैं कि भैया बाप हुए मंत्री तो फिर डर काहेगा। अब ये देखिए, बिहार के अंदर इस बेनीपुर प्रखंड के अंदर लरियाम बाथौ पंचायत के अंदर जो +2 का जो विद्यालय चल रहा था, वो बिहार सरकार के और नीतीश जी के दुलारे जो थे मंत्री जो हैं अभी वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के, मदन सनी जी, उनके जो है सुपुत्र जो है उनको ये ठेकेदारी मिली है। मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सनी जी के पुत्र एकदम उन्होंने जो यहाँ किया है और जो कर रहे थे वो लगातार गलत है। उनके दबाव में मुखिया जी के ऊपर और यहाँ के कुछ ग्रामीणों पे लगातार प्रेशर बनाया गया कि ये मामला उठे ना, लेकिन कुछ लोगों ने, और कुछ सोशल मीडिया का ज़माना है आप जान रहे हैं, इसके माध्यम से ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा तूल पकड़ रहा है। और जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन और मंत्री जी के दबाव में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि मामला विद्यालय से जुड़ा हुआ है। 1700 का पुल गिर जाता है तो एक बार भी जो है ये बोलने वाले लोग नहीं हैं। और आज ये एक विद्यालय जो बच्चों के लिए बन रहा था उस पर ये लोग लगातार भ्रष्टाचार करते हैं। आपको मैं आपकी जानकारी में देना चाहूँगा कि जो मंत्री महोदय के जो पुत्र हैं उनकी जो ये कंपनी बनी है कोसी इंफ्राटेक
प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड करके जो है, ये लगभग 2 वर्ष पुरानी कंपनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज कल्याण विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के भी टेंडर इनके जो है पुत्र को मिलता रहता है। मैं आपसे ही पूछता हूं, हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, लगातार आपने देखा होगा कि बिहार रोजगार के लिए परेशान रहता है, लेकिन एक मंत्री बन गया, मंत्री का पुत्र है, उनके पास रोजगार की कोई कमी नहीं होती। आज उनके बेटे के नाम पर, उनकी कंपनी के नाम पर लगातार जो है टेंडर पे टेंडर मिल रहा है और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर मदन सहनी जी वास्तव में समाज कल्याण के मंत्री हैं और वो चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो और विद्यालय सही से बने, तो ये जो आपके सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप ही दिखाइए, इसको दिखाइए, ये इस तरीके की गिट्टी का प्रयोग होता है क्या? जिस प्रकार के ईंटें वहाँ पर 3rd नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसका प्रयोग होता है क्या? तो बच्चों के जीवन के साथ समाज कल्याण विभाग के मंत्री, उनके बेटे और बिहार सरकार लगातार खेलती आई है, शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना रखा है और वो उसका जीता जागता परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, प्रशासन और सभी संबंधित विभाग के लोगों ने जो इस मामले को दबा दिया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि मुखिया जी ने उनसे रंगदारी मांगी, वो हेडमास्टर पे, यहाँ पे HM पे वो कह रहे हैं कि रंगदारी मांगी। अगर रंगदारी मांगी आपसे तो आप संबंधित विभाग को कहते, संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी थे उनसे आप जो है बात करते। तो क्या अब उस अखबार के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने वरीय अधिकारी को, संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी है, जो कि पूरी तरीके से मिथ्या है। क्योंकि अगर जानकारी देते तो वरीय अधिकारी इस बात की इंतजार में थे, इस बात के इंतजार में थे कि वहाँ झगड़ा होगा या लड़ाई होगी, गांव वाले विरोध करेंगे, तब हम जाएंगे, प्रशासन तब उठ के आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना कि प्रशासन तब कम गंभीर क्यों नहीं हुआ जब प्रथम दृश्य में ही इस पर ग्रामीणों ने जो है विरोध दर्ज किया? नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो लड़ाई है, एक मुखिया जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं और एक मंत्री, दोनों, एक मंत्री है, कद्दावर नेता है, मंत्री है, उनके बीच का टक्कर है। क्या लगता है इसका मंत्री हैं तो आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल गया क्या? आप पब्लिक के नौकर हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं बिहार के तमाम लोगों को, जितने भी हमारे मंत्री या हमारे अधिकारी होते हैं वो हमारे पब्लिक के वो सर्वेंट हैं। और अगर पब्लिक सर्वेंट ही इस तरीके से करेंगे तो फिर हमारे वोट देने का अधिकार क्या है? उसका तो कोई मोल ही नहीं रह जाता। तो हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उनके बेटे, हम उनके बेटे की बात नहीं करेंगे, लेकिन मंत्री महोदय ने जो अपने सत्ता का जो दुरुपयोग किया है इस मैटर में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और उन्होंने लगातार इसमें जो है एक पक्षीय कार्रवाई करवाने का पूरा प्रेशर पुलिस प्रशासन पे बनाया है। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि मुखिया जी को बिना सोचे समझे, जब मुखिया जी को बुलाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। अरे आप मंत्री हैं, आप पब्लिक के नौकर हैं, आपके नौकर पब्लिक नहीं है। आपको विद्यालय बनाने के लिए दिया गया था, तो पहली नज़र में आपने भ्रष्टाचार क्यों किया? ये जो गिट्टी यहाँ पड़ी है, वहाँ जो ईंटें पड़े हुए हैं, ये तो साफ कह रहे हैं ना कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपके बेटे के नाम पर, आपके पुत्र के नाम पर, उनकी कंपनी के नाम पर लगातार जो है टेंडर पे टेंडर मिले जा रहे हैं। बिहार का एक एक बच्चा, 14-15 साल का बच्चा बाहर जाता है पलायन करके कमाने के लिए, और आप मंत्री और मंत्री के बेटे, इनके पास पैसे और रुतबा और रौब और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता क्या? इस पर कब तक हम लोग चुप रहेंगे? मंत्री हैं, मंत्री के बेटे हैं, तो एक साधारण आम युवा चुप हो जाए, उनसे डर जाए। आपने गलत किया है और उसका प्रमाण यहाँ साफ, यहाँ साक्ष्य बता रहे हैं कि आपने गलत किया हुआ है। तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया? वो कहते हैं कि भैया हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने पुलिस प्रशासन को बताया। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इनके ऊपर भी जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है आरोप लगाए, तो पुलिस प्रशासन को दोनों तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। एक तरफा कार्रवाई क्यों की पुलिस प्रशासन ने? और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इसमें रुआब का, रौक का, मंत्री पद का इसमें प्रयोग हुआ होगा? एक बात है कि जब भी कोई सरकारी निर्माण कार्य होता है, वो निर्माण कार्य घटिया होगा, इसका 90% चांस रहता है। ऐसे में यदि कोई ग्रामीण या जनप्रतिनिधि उसका विरोध करते हैं, तो उसके बाद उस काम में गुणवत्तापूर्वक आगे हो पाएगा, उसका क्या? नहीं, गुणवत्तापूर्वक काम तो जब हो पाएगा ना, जब आपकी थोड़ी सी नीयत हो। क्या मंत्री महोदय और उनके बेटे को नहीं पता? उनको सारी जानकारी होती है। और जो कंपनियां बनाई जाती है, सेल कंपनी बनाई जाती है। जब आपके घर में एक छोटा सा बर्थडे होता है ना, मंत्रियों के घर में छोटा सा बर्थडे होता है ना, तो पूरे समाज को, अपने पूरे बड़े लोगों को बुला लिया जाता है। जब इनकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई तब इन्होंने क्यों नहीं, ना तो उस कंपनी की वेबसाइट है, ना उस कंपनी का अपना कुछ जो होना चाहिए सार्वजनिक तौर पे। इतने बड़े आप मंत्री के बेटे हो तो आप दिखाओ ना कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। सेल कंपनियां बनाती हैं
मंत्रियों का ये काम है, सेल कंपनियां बनाती हैं, उसके माध्यम से पैसे जो है ब्लैक एंड वाइट का खेल चलता है। उनके बड़े बड़े टेंडर इनको मिलते हैं और लगातार भ्रष्टाचार का खेल होता है। यहाँ बिहार के अंदर आम पब्लिक नहीं है चोर, यहाँ बिहार के अंदर जो है ना मंत्री और मंत्री के जो पारिवारिक लोग होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं ना, वो चोर होते हैं और एक साधारण और सामान्य आदमी या ग्रामीणों को डरा धमका के रखते हैं। इस मामले में अभिषेक सैनी जी को लग रहा था कि शायद यहाँ के लोग नहीं बोलेंगे, यहाँ के लोग चुप हो जाएंगे, उन्हें डरा या धमका दिया जाएगा, लेकिन उनको उनके जानकारी में होना चाहिए। और मैं तो मंत्री महोदय की जानकारी में भी देना चाहता हूँ, आप जान लीजिए, ये दरभंगा जो है ना अब शिक्षितों से भर रहा है, और जब तक शिक्षित युवा जब तक धीरे धीरे आगे आएंगे ना, तो ऐसे मंत्री और उनके बेटों की भी पोल खुलेगी। आपको इसीलिए दिया गया था, आपको सत्ता में इसीलिए ले आया गया है कि आप अच्छा काम करें, लेकिन आप तो पब्लिक को ही चुना लगा रहे हैं, अब पब्लिक के साथ ही आप गलत कर रहे हैं, उनको बंद करवा रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो कांड हुए हैं उस पर तो कोई जानकारी नहीं है, ना उस पर सरकार बोलती है। और आप ही का नाम है, आपने शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से 17 साल से आप सत्ता में बने हुए हैं आप लोग, और जिस तरीके से आपने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है, वो पूरे देश के अंदर निंदा का पात्र बना हुआ है। ये मदन सैनी जी भी जान ले और उनके बेटे भी जान ले। अरे सर, हमें तो बड़ा खुशी होती है कि आप जैसे लोग जब मंत्री बनते हैं, आप भी निचले समाज से आए हैं, आपको सोचना समझना चाहिए कि इस विद्यालय के अंदर किसके बच्चे पढ़ेंगे, इसी पिछड़े के बच्चे पढ़ेंगे, इसी समाज के बच्चे पढ़ेंगे। तो विद्यालय जैसी चीज़ को तो कम से कम भ्रष्टाचार से छोड़ दीजिए, अरे विद्यालय को तो बख्श दीजिए। लेकिन है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, लगातार अपना चला रहे हैं। बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं उसमें आज तक आपने देखा होगा कि किसी मंत्री को जो है सजा हुई है, किसी बड़े अधिकारी को सजा हुई है? आपको पता है ना? नहीं होता ना। तो ये मंत्री बच निकलते हैं। अब पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है इस पंचायत और इस पंचायत के मुखिया और कुछ लोगों को लेकर, वो एक तरफा रहा है और दबावपूर्वक रहा है। इसमें कोई संशय, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों से हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में घटिया निर्माण कार्य हो रहा था, मुखिया जी ने विरोध किया, मुखिया जी को अरेस्ट कर, क्या इस घटना से आप लोग डरे हुए हैं क्या अगर इस तरह का भविष्य में अगर कोई निर्माण कार्य होता है उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इस घटना से क्या आप लोग आगे फिर विरोध कर पाइएगा? बहुत करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे जी, बहुत कुछ नहीं काम करने देंगे। वही हम जानना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी निर्माण कार्य होता है तो उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है और कुछ ही दिन में यह ढहने लगता है। बहुत सारे बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग अक्सर ऐसा होता ही है, अक्सर होता ही है। और उसमें यदि कोई विरोध करता है तो उसको डराया धमकाया जाता है। अभी हाल अरेस्ट कर लिया गया है कि बोला है कि तो इस तरह के घटना से जो है कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं और आगे भविष्य में आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश करते हैं। वही हमारा सवाल था, क्या आगे आवाज़ उठाइए? पूरा उठाएंगे 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, हमारे चैनल का नाम है जनता का मुद्दा। ये हमारे साथ है एक गांव के ग्रामीण हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस घटना से क्या आपको लगता है। एक तरफ सीएम साहब कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं और ना किसी को, वो तो कहने वाली बात कहते हैं। एक तरफ उनका मंत्री साहब अपने बेटा को भेज करके भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद भी आवाज़ उठाने पर उसको जेल में डाल देते हैं। यही है सुशासन बाबू, क्या कहते हैं आप? चलिए, ये तो होता ही है, आवाज़ उठाइएगा तो जेल जाइएगा, ये तो दुनिया का नियम है। और साथियों, हमारे चैनल का नाम है जनता का मुद्दा विद पप्पू कुमार, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें।